क्या 2 साल में मिलता है या 10 साल पढ़ाई करना? कितना रोजगार मिला है? 20 करोड़ मिलना चाहिए था। को करोड़ है ना, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। अगर आपको छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, ऐलान कर दिए, नहीं कर दिया। आप तो बोल रहे थे कि नहीं आएगा, कैसे आ गया? हर साल 2 करोड़ का बात किए थे, 400 का नहीं पार हुआ। 400 छोड़िए ना, इसका जवाब देकर अरे छोड़िए, 400 पार की छोड़िए। आप जो है क्या मुद्दा था ये नहीं बताएंगे। लोकसभा मंगलसूत्र था भाई, मतलब ना मंगलसूत्र चोरी था, भैंस चोरी था, यही मुद्दा है ना, होते रहेगा, यही मुद्दा था। ऐसे रहेगा, चाय उबलते रहेगा। नीट में क्या हुआ, जवाब देंगे। अच्छे अच्छे नेता को हरा दिए। अगर उनको अपने आप पर आत्मविश्वास होता तो 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी के पास क्या मुद्दा था? बीजेपी के पास में यही मुद्दा था। क्या भैया? कोई मुद्दा ही नहीं था बीजेपी के पास। फिर बोले, पूछ रहे, कोई बताइए, बोलिए, आप ही बोलिए। मुद्दे की बात जब भी आती है ना, तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता। लोकसभा चुनाव होने के बाद देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बन गए, लेकिन देश के लोग कितना खुश हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से, पटना के लोगों से, बिहार के लोगों से बात किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लंगड़ी सरकार है कुछ महीनों के लिए है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है जैसे बिहार में, झारखंड में और दिल्ली में, इन तीनों चुनाव से पहले केंद्र की जो सरकार है वो गिर जाएगी। यानी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी जो है कि पलटी मार जाएंगे। क्या ये सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं, पटना के लोगों से जानते हैं, बहुत सारे लोग। क्या नाम हुआ जी आपका? मनीष मिश्रा। ये सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं? बहुत बढ़िया से, आराम से। लेकिन पहले तो बहुमत था तो कैसे थे, लेकिन अभी तो बहुमत नहीं ना उनके पास। एनडीए का तो बहुमत है, एनडीए की बहुमत है। तो एनडीए में अगर कोई पलटी मार गया तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई पलटी मारेगा। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा क्या कहता है नीतीश कुमार जी के अगर आंकड़ों की बात करें तो? है। देखिए संभावना कुछ भी है, पर उसको कौन सोचता है, अभी तो चल रहा है ना। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 5 साल चल जाएगा? कहीं नीतीश जी पलट गए तब क्या? नहीं पलटेंगे, उनको पता है हकीकत क्या है, पता है। देश के लोग खुश हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से? खुश है तभी तो बनाए, अगर नहीं खुश होते तो दूसरे बनते। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे थे 400 पार, 400 तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मोदी जी बने, तो लोग जो है कि कहीं ना कहीं अब जो है कि विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए उतार चढ़ाव तो होता रहता है, राजनीति तो है, उतार चढ़ाव तो होता रहेगा। उससे क्या मतलब, फिर भी तो मोदी जी बने प्रधानमंत्री। लोग तो बोल रहे थे कि बनवे नहीं करेंगे, शपथ नहीं ले पाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। शांति से मंत्रिमंडल का भी बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत कोई होने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? राजपाल सरोज, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश जी। उत्तर प्रदेश का क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे अयोध्या हारने के बाद योगी बाबा की हालत खराब एकदम हो गई है। तो योगी बाबा का अयोध्या से क्या लेना था? ना योगी बाबा तो मुख्यमंत्री हैं और ये चुनाव तो केंद्र का था ना। केंद्र का भले ही था, लेकिन ये राज्य को सौंपा जाता है कि मतलब ये जिम्मेदारी आपकी है पूरे राज्य को संभालना। लेकिन वहाँ से जब अयोध्या हारने के बाद वहाँ के जो पंडित हैं उन लोगों का बयान आता है कि अगर बीजेपी पूरा देश हार जाती लेकिन अयोध्या जीत जाती तब भी पूरा देश गुणगान करता। तो क्या हम लोग युवा, क्या हम लोग ये बस मंदिर मस्जिद पे चुनाव करने आए हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी पे चुनाव करने आए हैं? बताइए। वहाँ के लोग बयान आता है कि मतलब कि मंदिर मस्जिद से चुनाव लड़ा जाता है। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि अब मंदिर मस्जिद से कोई राजनीति नहीं होगी। राजनीति होगी तो मुद्दों पर होगी, बेरोजगारी पर होगी, गरीबी पर होगी, सिलेंडर महंगा उस पर होगी, ऐसे पे चुनाव होगा। ये नहीं कि मंदिर मस्जिद से कोई चुनाव होने वाला नहीं है। ऐसे अयोध्या हारने के बाद क्लियर हो गया है, मोदी जी की हालत खराब होगी वहाँ पे हारने के बाद। ऐसे भी देख लीजिए बनारस से मोदी जी की हालत खराब होगी, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन 400 पार की जो राजनीति 400 पार खत्म हो गए हैं। कुछ ही दिनों में देखिए, घबराइए मत, अभी जो बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे हैं तो बदलाव भी होगा, पलटेगी सरकार, होता रहेगा। अभी भी राहुल गांधी लगे हुए हैं। अगर अयोध्या की बात करें तो केवल मंदिर की बात हो रही है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहा है, जो रेलवे स्टेशन बना, जो एयरपोर्ट बना, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। कोई कारण नहीं है, लेकिन आपने देखा जब अयोध्या मंदिर बना तो कितने 100 घर तोड़े गए, वो कभी पता नहीं चला। कितने मतलब मंदिर तोड़े गए, कितनी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद कितने घर बेघर हो गए, भूखे मर रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया गया। तो ऐसे में कैसे राजनीति करेंगे? अवधेश प्रसाद आज का बयान एक पंडित जी ने बोला कि अवधेश प्रसाद तो बस 2-4 महीनों में उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से बीजेपी जीत जाएगी। अब बताइए, ऐसे पंडितों का ऐसा बयान सुनने को मिल रहा है। देखिए आप, ऐसे बयान देखने को मिल रहा है, तब क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में? देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी सही है?
सही है, लेकिन कुछ मामलों में एकदम सही नहीं है। जैसे रोजगार के मामले में एकदम हमारे समझ से परे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर युवाओं के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, उनका चुनाव मैनिफेस्टो में देखे कहीं रोजगार की बात की ही नहीं, कि बस मंदिर मस्जिद। ऐसे में हम युवा को क्या होगा? हम लोग भटक रहे हैं यूपी से आके यहाँ रोजगार के चक्कर में स्टेट देने आए थे हम लोग, रोजगार के चक्कर में कि नीतीश जी की सरकार में और उनकी जो तेजस्वी जी का गठबंधन था तो भर्तियाँ आई, लेकिन फिर उसका गठबंधन टूट गया। फिर गठबंधन टूटते पेपर लीक हो गया नीतीश जी की सरकार में। तो अब ऐसे हम लोग उम्मीद यही है कि तेजस्वी जी अगर आते हैं 25 में चुनाव में तो फिर सरकार बनेगी, तो फिर रोजगार मिलेगा यूपी में। बातें बहुत कुछ है, लोग जो है कि नाराज है, नाराजगी का वजह सिर्फ और सिर्फ है। क्या नाम है वो? हमारा नाम महेश चंद्र है। क्या मोदी के सरकार से खुश हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकारें जो भी हों, उन्हें जो उनका सिद्धांत होता है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब जैसे हम लोग रेल में यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जनरल बोगी इतनी भरी हुई है, तो कोई अतिरिक्त फैसिलिटी भी नहीं है। जैसे जनसंख्या के मामले में अगर भारत नंबर 1 पर हो गया है, नंबर 1 की स्थिति में होगी, तो उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब नहीं तो रेलवे की स्थिति आप देख ही रहे हैं, कितना गंदगी और सब है, यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना, 7-7 घंटे ट्रेन जो है लेट चल रही है। और दूसरी बात रही मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो भी आते हैं उसमें क्या होता है कि लगभग 2/3 मेजॉरिटी सभी लोग जो है मानते हैं, तो ऑलरेडी वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो जीतेंगे कैसे? और जहाँ तक सवाल है कि नीतीश जी साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी विधानसभा का सामने चुनाव है, अभी एक बार पलटी उन्होंने मारा है, अगर दोबारा पलटी मार देंगे तो विधानसभा पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत निजी विचार है, मेरा मानना है कि अभी जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता तो तब तक हमें नहीं लगता कि वो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला नहीं। तो बिहार विधानसभा का चुनाव मोदी जी को नीतीश के नेतृत्व में, उसमें क्या होता है ना कि एक ये देखा जाता है ना कि आपने क्या किया है। अभी आपने जो है पलटी मार के गए हैं, इसके बाद अगर तुरंत फिर आप इधर चले जाएंगे तो आपकी जो यहाँ की जनसंख्या, जो यहाँ के लोग हैं, हमें लोग को बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं मानना चाहिए। वो लोग समझदार हैं और बिल्कुल समझ से जो है फैसले लेते हैं। तो इसके लिए अभी मोदी जी की जो कैबिनेट आई है, बिहार के 8 मंत्री को लिया गया, इसमें बिहार का विकास लगता है हो सकता है? नहीं, मोदी जी की कैबिनेट मतलब देखिए, जब हम सेंट्रल मैटर में देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा देश जो है वो हर जगह विकास लेवल पे होना चाहिए। कहीं निजी क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि पूरे देश का विकास होना चाहिए। बिहार का लगता है कि कुछ विकास होगा, 8 मंत्री मिले हैं बिहार। बहुत ज़्यादा बिहार से हम बिलोंग भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम बिहार की जो है राजनीति है बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अंकल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग के हैं, झारखंड के। क्या लगता है मोदी जी के सरकार में देश में कुछ विकास होगा? पिछले 10 सालों में कुछ हुआ कि नहीं? बेरोजगारी चल रहा है, स्टूडेंट लगती है कि बहुमत से सरकार तो मोदी की ही ना बनी थी, बनी गठबंधन से बनी, जैसे तैसे बन गई, दाल मटोल करके बन गई। और क्या सरकार बनी? विपक्ष का बनता तो बहुमत से बन जाता, नहीं बनता, दोनों गठबंधन से ही बनता। 3 बार में बात करें, क्यों आप मोदी जी से नाराज का वजह क्या है? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा ये फैक्टर है, और क्या? तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, युवा है, उनके लिए कोई मतलब रोजगार सृजन करने का कोई साधन वर्तमान में सरकार रहेगी, उसी से बात करेंगे ना। आप कहा 15 साल 20 साल पहले, हाँ, ये सरकार पढ़े लिखे बात, आपको भी गवर्नमेंट जो आप जैसे पढ़े लिखे जो सरकार वर्तमान में उसी से मांगा जाता है। हाँ, तो उसी से पटना में कुछ बम ब्लास्ट हो ना हो, कुछ भी हो तो जो वर्तमान में 2 साल में मिलता है या 10 साल फराई करना। कितना रोजगार मिला है? 20 करोड़ मिलना चाहिए था, 100 करोड़ है ना, दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। अगर छोड़िए ना, ऐलान कर दिए, नहीं कर दिया। आप तो बोल रहे थे कि नहीं आएगा, कैसे आ गया? हर साल 2 करोड़ का किए थे, 2 साल नहीं किए थे, उसके बाद भी क्यों आ गया? आप ही से पूछना चाहते हैं। रोजगार नहीं दे रहा, बात करिए तो क्यों आ गया? अब बताइए, मुद्दे पे कर रहे हैं। 5 साल तो हारने वाले, मेरी बात सुनिए, ये जो 5 साल में, ये जो 5 साल का कार्यकाल है, इसमें को मुद्दा पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? जो जीता वही सिकंदर। आप क्यों जीता है? उसको हराने वाले थे, बना देते विपक्ष का सरकार। वो बेरोजगारी दे रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपराध बढ़ रहा है, फिर भी जीत रहा है। इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ है। आपका कहने का मतलब यही है ना? कह रहे हैं कि 10 साल पहले नौकरी में, पहले छोड़िए नौकरी में, अभी जो विपक्ष आ जाएगा ना, तो जितने आदमी है ना, सब गवर्नमेंट जॉब उसी से मिल जाएगा। तो फिर जिताइए, क्यों नहीं जिता रहे? इस बार तो ईवीएम का भी मुद्दा नहीं उठा था, जिताइए। ठीक है, नहीं उठा, जिताइए ना। अरे छोड़िए, तो क्यों नहीं जिता रहे हैं?
क्यों नहीं जिता रहे? अरे दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक कहा 400 का नहीं पार हुआ। 400 छोड़िए ना, काहे नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? इसका जवाब देकर अरे छोड़िए, 400 पार की छोड़िए। आप जो है 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े और ये जितना एक बार में लाया है 240, आप 3 बार में नहीं लाए हैं। जाके देखिए, पढ़िए, जानिए। क्या बात, 38 पार्टियों के साथ 38 पार्टियों के साथ 38 पता है कि नहीं? 38 पार्टी नहीं, सबका औकात पता लग फिर भी 240 लाया नहीं। क्या अकेले दम पे कांग्रेस 3 बार में भी नहीं ला पाया, 3 बार में भी नहीं सेंचुरी छू पाया। यही मुद्दे की बात करते हैं। क्या मुद्दा था ये नहीं बताएंगे। लोकसभा में मंगलसूत्र था भाई, मतलब ना मंगलसूत्र चोरी था, भैंस चोरी था, यही मुद्दा है ना, होते रहेगा, यही मुद्दा था। ऐसे रहेगा, चाय उबलते रहेगा। नीट में क्या हुआ जवाब देंगे, नीट में क्या हुआ जवाब देंगे। भाग कर आइए, नीट में आइए, नीट में क्या हुआ जवाब। ठीक कर रहे हैं ना, सुनिए ना, कोर्ट 13 में भी ठीक कर रहे थे, सुनिए 13 में भी बोल रहे थे, 13 में भी बोल रहे थे, 18 में भी बोल रहे थे, ठीक है, इस बार भी बोल रहे हैं। अभी बहुत समय है, टाइम है। अपने लाइफ में आज तक अपने लाइफ में 3 बार किसी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखे हैं? नहीं, बहुत लोग बने। आप कर रहे हैं, आप देखे हैं? हम नहीं देखे, आप देखे हैं? अभी हम देखे हैं। किसको देखे? मोदी को देखे, मोदी को देखे। आप इससे पहले नहीं देखे? नहीं देखे। और क्या साल बाद आया पूर्ण बहुमत की सरकार, ये मालूम है आपको? बताइए क्या साल बाद आया? और लगा 1962 के बाद, सुनिए ना, 1962 के बाद आपका क्यों नहीं आ रहा था पूर्ण बहुमत? हम तो बोलते हैं कांग्रेस को जिताइए, लेकिन ढंग से जिताइए। सही बात है, वो भी काम करेगा, कांग्रेस भी काम करेगा, लेकिन आप लोग ढंग से जिताइएगा नहीं। कहिएगा ये ढंग से जीते हैं? सुनिए, बेढंगे से जीते हैं कुछ भी। हम तो कहते हैं उसको जिताए। कांग्रेस भी अच्छा काम करता था, इंदिरा राजीव के समय में काम होता था ना, लेकिन आप लोग जो है जातिवाद का मुद्दा उठा के किसी भी सरकार को मजबूती से चलने नहीं दीजिएगा, ठीक है? हम बोलते हैं बीजेपी वाले नाबालिग हो गए हैं, अगली बार फिर बालिग होंगे तो सत्ता में आएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं, ये तो चुनाव हुआ, किस मुद्दे पे हुआ? तो दो को तो मुद्दा बताइए। छोड़िए, हम कुछ नहीं था, ये क्या मतलब, क्या सबको मालूम है, मुद्दा की बात सबको मालूम है, मुद्दा सबको मालूम है, सबको मालूम है। कुछ नहीं मालूम है, खाली हवा हवाई बात करेंगे आप, खाली हवा हवाई बात करेंगे आप। ये लेकर के किस लिए खड़े हैं? हमसे तर्क करने लगे। आप तर्क करने लगे, आप खड़े हैं ना। आपको पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बना था तो सरकार चली थी क्या? पूरा नहीं चली थी, नहीं चली थी ना, सरकार गिर गई थी ना। ये 5 साल सरकार चलेगी, क्योंकि आज के डेट में भी भारतीय जनता पार्टी अपने भारत के अंदर में सबसे ज्यादा सीट लाया है। आपको पता है? 242 सीट लाया है ना। उसको अलायंस में भी जो भी पार्टी है, सहयोगी पार्टी, उसके दल से सरकार बनाया है। लेकिन ये सरकार चलेगी भैया, ये सरकार चलेगी। क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है ना, मुझे इसलिए लगता है कि इन्होंने जो 10 साल सरकार चलाया उस पर मुझे विश्वास है और गर्व है, और मुझे फायदा दिख रहा है और लोगों को फायदा दिख रहा है। मुझे 10 किलो राशन नहीं चाहिए, बहुत सारे गरीब 5 किलो राशन में ही खुश है यहाँ पे, ठीक है? रेल मंत्री भी रह चुके हैं ना, कौन? लालू जी भी रहे हैं, नीतीश जी भी रहे हैं। ये पटना जंक्शन आप देख रहे हैं, पटना जंक्शन लालू जी के राज में था ऐसा? नहीं, बिल्कुल बहुत बाद में अपडेट हुआ है, बहुत अपडेट हुआ ना। 15 साल लालू यादव, राबड़ी, वर्तमान सरकार से ही करेंगे ना। आप मांग सकते हैं, आपका मांगना जायज है। आप जो वर्तमान में सरकार होती है आप मांग कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं। और गलत जनता करेगा। जनता ने जनादेश आज भी भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की ही देश में सरकार है। अगर इंडिया अलायंस गठबंधन को सरकार अगर जनता चुनती तो इंडिया अलायंस का ही सरकार बनती, या सहयोगी दल हो, या नीतीश बाबू हो, या हमारे तेजस्वी यादव जी हो, या अखिलेश यादव हो, या कोई भी। अन्यथा हमारे देश के जो भी पार्टी है, अगर जिसे सहयोग देगा उसकी सरकार बनेगी, ठीक है? और ये 5 साल भारत में रेलवे में 24 लाख, पूरे भारत में 24 लाख। हमारा युवा कितना पूरे भारत में? 150 करोड़। कहाँ से नौकरी मिलेगी? 150 करोड़, एक सेकंड, 150 करोड़, 130 करोड़ तो रोज सफर करता है,
ठीक। तो मोदी जी बोले तो सुनिए मोदी जी बोले, सुनिए बात सुनिए कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 10 साल रहे 20 करोड़ हुआ। 20 करोड़ में कहाँ मिला? 20 करोड़ में बताते हैं कै गो पुलिया बना पूरे राज्य में, भारत में कै गो पुलिया बना। नौकरी का क्या लेना देना है? काम किया कि नहीं? काम मिला? रोजगार न हुआ, युवा को रोजगार नहीं मिला जायज है। युवाओं को नौकरी मांगना जायज है। वर्तमान में जो सरकार होगी उससे मांगा जाएगा, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हो या हमारे राहुल गांधी हो या नीतीश बाबू हो, उनसे मांगा जाएगा। भैया नौकरी तो मांगा जाएगा। जिसकी वर्तमान में सरकार होगी उन्हीं से नौकरी खोजा जाएगा। कुछ जो भी कमियां होगी उन्हीं से खोजा जाएगा। लेकिन जनता जो है, आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आज सरकार उसकी है। लोगों को लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को ही लोग सहयोग कर रहा है। और कि नायडू जी पीछे हट जाए, नीतीश कुमार जी तो कहाँ जनता सपोर्ट करे? आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस गठबंधन में अगर पीछे सब हट जाएगा, जो जनादेश दिया तो सभी पार्टी को मिलके दिया ना भाई। तो एनडीए में भी सबकी बात कर रहे हैं ना? एनडीए में भी सबकी बात कर रहे हैं और इंडिया अलायंस में भी सबकी बातें हो रही है। ठीक है, दोनों में हो रही है। डायरेक्ट काहे कर रहे हैं कि मोदी जी को दिया? मोदी जी को, अरे बीजेपी को किसे कौन बोल रहा है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ आपसे उस समय से। मैंने कहा बहुमत है उनके पास? अरे बहुमत नहीं है, लेकिन मैं ये अरे भाई आज मैं ये बोला आपसे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनादेश मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है सर। और आज भी 10 साल में राहुल गांधी अभी भी 100 सीट नहीं पार कर पाए हैं। इस चीज को आपको पता है। लेकिन वही राहुल गांधी अच्छे नेता लोगों को हरा दिए हैं सर। अच्छे नेता को हरा दिए। अगर उनको अपने आप पर आत्मविश्वास होता तो 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन उनको वो है कि 2 जगह से उन्होंने चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, लेकिन आज उनको 100 सीट नहीं मिल पाया, उनको अपने दम पे। और भारतीय जनता पार्टी आपको पता है ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, 200 पार है। यानी आप जो अभी बोले हैं तो 400 पार कहा जा रहा है। 400 पार ये तो नारा होता है। बहुत कुछ बोला था राहुल गांधी जी, तो ये भी बोले थे कि मैं जीतूंगा तो 1,02,000 रुपए खटाखट आएगा। बोले थे ना? ये नहीं बोले थे कि मेरी सरकार बनेगा तो मैं 1,02,000 रुपया दूंगा। अब तो वो जीत चुके हैं। जनता उनसे मांगे कि भाई सबको मत दो, जहाँ के वो सांसद बने हैं वहाँ के महिलाओं को दे वो 1,02,000 रुपया। प्रधानमंत्री ने तो वादा किए थे। अरे अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री वो वादा किए थे। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुनिए, कांग्रेस की जब सरकार थी और उनको अलायंस में सरकार बना था तो उन्होंने बोले थे कि यूपी में मैं ऋण माफ कर दूंगा। ऋण माफ हुआ था क्या? अरे कुछ ऐसा होता है लोभ लुभावन वाली बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या किसी भी पार्टी की तरफ से हो। ठीक है, वो सब अपने अपने सिक्का जमाते हैं कि भैया किसी तरीके से हमें वोट मिले। ठीक है, मोदी जी भी सब सिक्का जमाए, सभी जुमला बोले। नौकरी की बात करें तो उस पर भी नौकरी नहीं, नौकरी के लिए तो मांगना भाई जायज है भाई। वो भी जुमला निकला जो 2 करोड़ का वादा जो। अरे लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया। फिर भी लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, तभी तो जनादेश मिला है उनको। चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव में मुद्दा क्या था? इस चुनाव में जो चुनाव हुआ, क्या रोजगार पे एक बात करें, किस मुद्दा पे चुनाव? इस बार तो चुनाव बीजेपी के पास क्या मुद्दा था? बीजेपी के पास में यही मुद्दा था। क्या भैया? कोई मुद्दा ही नहीं था बीजेपी के पास। फिर बोले पूछ रहे कोई मुद्दा बोलिए, आप ही बोलिए। कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना मोदी जी के पास। नहीं बोलिए। मुद्दे की बात आती है तो बीजेपी वाले पीछे खिसक जाते हैं। मुद्दे की बात जब भी आती है ना तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं होता, ना उनके वोटर के पास होता है, ना उनके नेताओं के पास होता है। पूछ लीजिए, इतनी देर से बोल रहे थे लेकिन अब कोई जवाब नहीं है। मुद्दा है ही नहीं। तो मंदिर होगा, मस्जिद होगा और जम्मू होगा, यही सब इनके पास मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा की बात मैं बताता हूँ। कांग्रेस की सरकार 70 साल से थी ना। कब मंगलसूत्र आपसे छीने गए? कब मटन किया गया? इसके पहले हिंदू खतरे कब किया गया? ये सारे काम कब किए गए? उनके पास तो बहुमत था ना। नेहरू जी के पास कितना था? राजीव जी के पास कितना था? मोदी जी भी वहां तक नहीं पहुंचे जितना राजीव जी के पास था। नहीं पहुंचे है ना, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं ऐसे कि मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी जायदाद हड़प लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे?
हाँ भैंस खोले, ये कोई लैंग्वेज होता है? मेरे को ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर है वो, भारत की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है राष्ट्रपति के बाद में, ऐसी लैंग्वेज होती है क्या उनकी? लेवल देखो की बनी, हालांकि एनडीए की बनी, लेकिन क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।